तो एग्जांपल करते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला, है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है अपने को। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब टेंजेंट पे, फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर। तो एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, इसको विजुलाइज करते हैं जरा। पैराबोला क्या दे रखा है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एक्स वाई। पैराबोला का शेप जो है वो कुछ, पैराबोला का शेप जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 जो है वो टेंजेंट है इस पैराबोला पे। तो 2 का स्लोप थोड़ा सा स्टीप स्लोप वाली टेंजेंट है ना। टेंजेंट कुछ इस टाइप से हो जाएगा, आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा टेंजेंट, क्योंकि इसकी स्लोप 2 है तो थोड़ा सा स्टीप बनाया अपन ने। अच्छा, अब क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर। मतलब अब क्या, इस पैराबोला पे एक और टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और इस तरह से ड्रॉ किया है कि पहले वाले जो टेंजेंट की लाइन है इससे ये दूसरी टेंजेंट की लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। तो अभी अपन ने जो प्रॉपर्टीज देखी थी टेंजेंट टू पैराबोला की, उसमें एक प्रॉपर्टी क्या थी, यदि टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे होता है। तो इसको यदि एक डायरेक्ट्रिक्स यदि हम बना दें तो पॉइंट ए जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो इस वाले पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, ए जो है वो क्या है, 4a 8 है, तो ए जो है वो 2 है, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है क्या हो गई, x इज इक्वल टू -2, है ना, वर्टेक्स से 2 की दूरी पर। और ये पॉइंट ए जो है इस वाली लाइन पे तो लाई करता ही है 2x प्लस 2 पे। तो ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये तो -2 हो ही गया, और y कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 प्लस 2 -2। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ गए, -2 -2, ठीक। ये आपका आंसर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जो है वो कितनी पावरफुल है ना। काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को टेंजेंट्स के बारे में और किसी भी और चीज़ों के बारे में, और चूंकि अपने को मालूम है कि दो टेंजेंट्स यदि परपेंडिकुलर हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू पास करेंगे, तो उससे अपना रिजल्ट जो है बिल्कुल तुरंत ही आ जाता है। तो ये एग्जांपल करते हैं, लाइंस पी ए एंड क्यू ए आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। मतलब ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दिख ही रहा है ना, दोनों टेंजेंट। तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है जो 1 है, एंड द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेस द पॉइंट पी क्यू एंड ए। पहले तो ऐसे करते हैं, ये पैराबोला की जो इक्वेशन दे रखी है इसको अपन, है ना, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो वेरिएशन होता है ना, उस फॉर्म में ले आते हैं। तो y की टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर -2y, और ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर -32x प्लस 31। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y -1 होल स्क्वायर, एक -1 करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 यदि कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर -4x आ जाता है ना, प्लस 31। तो ये क्या हो गया, y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 1 दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ 32 आ जाएगा, 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 आ गया। तो ये जो x वाली टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया, ये x -2 होल स्क्वायर। अब एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, इस पैराबोला को विजुलाइज कर लेते हैं जरा। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, 0.21 पे है, ठीक। तो पैराबोला जो है वो कुछ इस शेप का हो जाएगा, ठीक। ये पैराबोला की एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 1 पे है, ठीक। ये जो एक्सिस की जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 1। जिस पैराबोला में a की क्या वैल्यू है, 4a जो है वो 8 है, तो a जो है वो क्या हो गया, 2 हो गया। और चूंकि ये वर्टेक्स जो है वो 2 1 पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस ही हो जाएगा। तो अब इन टेंजेंट्स को यदि अपन देखें तो पॉइंट P और Q के टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये अपने को दे रखा है। तो कहाँ पे मिलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स तो पूरी लाइन ही हो गई, डायरेक्ट्रिक्स में कहाँ मिल रहे हैं ये भी अपने को दे रखा है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सिस पे ही मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो मतलब सिमेट्रिकल है, पैराबोला के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है।
मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q यहीं से बनाया ना अपन ने टेंजेंट। पॉइंट P और Q जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा आप देखें, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स जो है परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब PQ जो है वो फोकल कॉर्ड है। PQ फोकल कॉर्ड तो हो ही गया, और चूंकि ये फोकल कॉर्ड जो है परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो PQ जो है वो क्या हो गया, PQ जो है वो लेटेस्ट रेक्टम हो गया। देख ना, तो हमसे क्या पूछा है भाई, P, A और Q के थ्रू यदि कोई सर्कल पास कर रहा है। अगेन ये सर्कल एक्चुअली सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, मेरा डायग्राम ठीक नहीं बना है ना। ये सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का है ना, एलिप्स जैसा दिख रहा है, पर ये है सर्कल। तो इस सर्कल का एरिया पता करना है ना। पी क्यू इसका डायमीटर है, और पी क्यू की लेंथ जो है वो क्या हो गई, पी क्यू है ना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a के बराबर, मतलब 8 के बराबर। तो रेडियस जो है वो क्या हो गया, 4। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया है ना, पाई r स्क्वायर, 16 पाई। ठीक, तो ये आपका आंसर।